तुम तुम तो उस दिन अचानक गायब हो गए थे और मुझे थिएटर के अंदर मिले ही नहीं थे। फिर तुम्हें कैसे पता कि मैंने वहां कोई वीडियो देखी थी? और इतने पुराने थिएटर में जहां बिजली तक नहीं है, वहां वीडियो कैसे चल रहा था? जयेश के सवाल पर वो आदमी शांत रहा। जब वो कुछ नहीं बोला तो जयेश ने सख्ती से पूछा, कुछ बताते क्यों नहीं तुम मुझे? ये सब क्या चल रहा है? कौन हो तुम? जयेश की बात पर वो आदमी एकदम मजबूर सा नजर आने लगा। फिर एकदम सपाट लहजे में बोला, मैंने कहा ना कि तुम्हारे सभी सवालों के जवाब वहीं पर मिलेंगे। सफर लंबा नहीं पर बड़ा जरूर है, और वो सच बताने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, हर बार तुम्हें उतना ही सच पता चलेगा जितनी जरूरत है। जयेश को उसकी बातें समझ में नहीं आई। वो गुस्से में बोला, ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं आप? कौन सा सच? वो वीडियो क्या है? मैं उसमें क्यों? मैं समझ ही नहीं पा रहा। उस आदमी ने जयेश को टटोलते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर कुछ सोचते हुए कहा, इसका जवाब भी तुम्हें धीरे धीरे मिल जाएगा। तुम आ जाना थिएटर के अंदर। ये भी हो सकता है कि मैं वहां तुम्हें मिल जाऊं। उस आदमी ने ये बात बड़े ही रहस्यमयी तरीके से कही और फिर छड़ी की टिक टिक करते हुए वहां से अपने रास्ते आगे जाने लगा। लेकिन जयेश, उसे तो अब सच जानना था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसी वक्त उस खंडर नुमा रंगीला टॉकीज की तरफ निकल गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसके साथ क्या होने वाला था। थिएटर के अंदर पहुंचकर उसने मोबाइल की टॉर्च को ऑन किया। फिर कुछ सोचते हुए बोला, इतनी आसानी से तो मुझे वो आदमी कुछ बताने नहीं वाला। कहीं मुझे यहाँ भेजने के पीछे उसकी कोई चाल तो नहीं? ये सोचते हुए जयेश अपने आसपास देखने लगा। अचानक ही उसके पीछे से कई लोगों के बोलने की आवाज आई। जयेश ने पलटकर उस तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। वो सोचते हुए बोला, कुछ तो है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ मुझे पता क्या चलेगा? खुद से बातें करते हुए जयेश अब उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर्दे पर उसने वीडियो चलती हुई देखी थी। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा तो सामने देखते ही हैरान रह गया, क्योंकि सामने जली हुई सीट पर करीब 8 अंधे आदमी आंख पर काला चश्मा लगाए बैठे हुए थे। वे सभी उस पर्दे की तरफ देख रहे थे जिस पर कोई वीडियो चलने वाली थी। उन्हें इस तरह देखकर जयेश का दिमाग घूम गया। वो खुद से बोला, ये इतने अंधे लोगों की फौज, और जब ये सभी अंधे हैं तो स्क्रीन की तरफ क्यों देख रहे हैं? तभी अचानक ही उन सबके चेहरे एक साथ जयेश की तरफ घूम गए और सभी एक साथ हंसने लगे। पहले तो जयेश को डर लगा, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से में उन सब की तरफ बढ़ा तो उसे लगा जैसे उसकी आंखों को धोखा हुआ है, क्योंकि अब वहां कोई भी नहीं था। जयेश ने अपनी आंखों को कई बार मसला कि कहीं ये सब उसका कोई भ्रम तो नहीं, लेकिन अब उसके सामने सब कुछ खाली था। तभी अचानक ही पर्दे पर फिर से वो वीडियो चलने लगी जो पिछली बार अधूरी रह गई थी। जयेश ने पलटकर उस तरफ देखा जिस वीडियो के अंदर खुद जयेश अनामिका से बातें कर रहा था। कहानी वहीं से शुरू हुई जहां पर रुकी थी। वीडियो के अंदर मौजूद जयेश ने अनामिका से कहा, ये सही नहीं है अनामिका, इस गुड़िया को फेंक दो। तुम्हें तो पता है ना कि। उसके बाद पूरी होने से पहले ही अनामिका ने गुस्से में कहा, हाँ पता है कि ये गुड़िया शापित है। इसे जो रखेगा उसके साथ ही उनसे जुड़े लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन किस्मत तो बदल ही जाएगी ना। फिक्र मत करो, तुम्हें भी इससे फायदा होगा। ये कहने के साथ ही अनामिका ने उस गुड़िया के कपड़े हटाए और उस कपड़े को बगल में बह रही नदी में फेंक दिया। फिर जोर जोर से हंसते हुए वहां से चली गई और जयेश सिर्फ देखता रह गया। तभी जयेश को नदी के पानी में कुछ लाशें तैरती हुई दिखी, जिसे देखकर वो काफी डर गया। उसके मुंह से निकला, ये क्या हो रहा है? किसकी लाश है ये? और फिर वो थोड़ा और पास गया तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई।
कुछ देर बाद जयेश वहाँ से भागते हुए अपने घर की तरफ आ गया। जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचा तो सामने दो आदमी एक टोकरी लिए हुए खड़े थे। जयेश को देखते ही उनमें से एक ने कहा, हम बहुत खुश हैं आपसे। वो नगर वधु की मूर्ति तो आपने भी देखी है, तो कुछ फायदा आपको भी होगा। ये रहे कुछ सोने के सिक्के। और फिर जैसे ही जयेश ने वो सोने के सिक्के लिए तो अचानक ही वे किसी चिता की राख में बदल गए। जयेश जल्दबाजी में अपने हाथ साफ करने लगा तो उसने देखा कि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जबकि उसके सामने खड़े आदमी उसकी तरफ देखकर हंसते जा रहे थे। और फिर अचानक ही पर्दे पर चल रहा ये वीडियो अपने आप बंद हो गया। जिसे थिएटर के अंदर खड़ा जयेश बड़े ध्यान से देख रहा था। वो मन ही मन में हैरानी से बोला, ये सब क्या है? इस वीडियो में मैं आखिर कैसे हो सकता हूँ? और इस मूर्ति का रहस्य क्या है? ये सब कुछ जयेश की समझ से बाहर था। उसने एक नजर अपने आसपास देखा तो वहाँ सब कुछ वीरान सा पड़ा था। अब रात काफी हो चुकी थी और जयेश को उस माहौल में अजीब सा डर लग रहा था। मोबाइल का टॉर्च जलाकर जयेश धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकला। फिर एक लंबी सांस लेकर घर की तरफ बढ़ गया। ये सब सोचते हुए जयेश को रात भर नींद नहीं आई, लेकिन अगली सुबह वो ऑफिस के लिए जल्द ही तैयार हो गया। रात के बारे में सोचते हुए वो ऑफिस पहुंचा और कल की बातों को भुलाकर डेस्क पर अपने काम को निपटाने लगा। कुछ टाइम ही बीता था कि तभी तानिया उसके कैबिन में आकर बोली, जयेश, मुझे एक फाइल में तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम फ्री हो? जयेश ने उसे अपने पास आने का इशारा किया और फिर तानिया उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर वो फाइल दिखाने लगी। धीरे धीरे तानिया जयेश के और करीब, बहुत करीब आती जा रही थी और जयेश उसकी सांसों को महसूस कर पा रहा था। वो थोड़ा असहज होने लगा। जयेश ने उसे कुछ बताया और फिर तानिया ने फाइल झुककर नीचे से उठाई और वहां से जाने को हुई कि तभी उसका दुपट्टा जयेश की शर्ट की बटन में फंस गया। वो एक झटके से जयेश के करीब आ गई। जयेश का दिल जोरों से धड़कने लगा था और तानिया के होठ जयेश के होठों के बहुत करीब होते जा रहे थे। अचानक ही तानिया हल्का सा फिसली तो जयेश के हाथ उसकी कमर पर ठहर गए। तानिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और जयेश समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। तभी उसे लगा कि कैबिन के बाहर शायद कोई है जो उन्हें देख रहा है। जयेश ने हड़बड़ाते हुए कहा, तानिया, आई थिंक बाहर कोई है, तुम्हें जाना चाहिए। तानिया एक पल को हड़बड़ाई, फिर उसने एक नजर घूर कर दरवाजे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। जयेश ने एक लंबी सांस ली, फिर बाहर निकल आया। उसने अपने आसपास देखा, फिर बाहर ही एक डेस्क पर बैठ गया। बाहर जयेश को देखकर तानिया हल्का सा मुस्कुराई, फिर उसके बगल वाले डेस्क पर बैठ गई। तभी जयेश ने सामने देखा तो रोहित उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इस पर जयेश गुस्से में बोला, क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो? जवाब में रोहित हंसते हुए बोला, अब देखना क्या है सर, पूरे ऑफिस में आपके और तानिया के प्यार के चर्चे हैं और आज तो हमने देख भी लिया। हाय ये स्माइल। ये सुनकर तानिया गुस्से में चिल्लाई, ये क्या बकवास है रोहित? जवाब में रोहित उसे घूरते हुए बोला, हम कौन होते हैं बकवास करने वाले? ऑफिस में किसी से भी पूछ लो। हाय ये कैबिन ना होता तो आशिक रोमांस कहाँ करते। ये सुनकर जयेश गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। तभी रोहित ने उसे एक तस्वीर दिखाई। ये वही तस्वीर थी जब अभी कैबिन के अंदर जयेश और तानिया एक दूसरे के बेहद करीब थे। जयेश उसे घूरते हुए बोला, साबित क्या करना चाहते हो तुम? जवाब में रोहित हंसते हुए बोला, इससे साबित होता है कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और ऑफिस के रूल्स तो आपको पता ही होंगे। अब जयेश गुस्से में उसका मुंह तोड़ देना चाहता था, लेकिन तभी वहां जनरल मैनेजर अधीर भी आ चुके थे। उन्होंने जयेश को टोकते हुए कहा, ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है जयेश। रोहित ने ये फोटो मुझे भेजे है। अब तुम और तानिया एक साथ ऑफिस के अंदर काम नहीं करोगे, इसलिए फैसला कर लो कि कौन बाहर जाना चाहेगा। इतना कहकर अधीर वहां से निकल गए, जबकि तानिया अपनी आंखों में आंसू लिए ये सब देख रही थी। तभी रोहित जयेश के पास आकर बोला, फंस गए ना चक्कर में, अब नौकरी तो मैं तेरी खाकर रहूंगा। देखता हूँ कि तू खुद रिजाइन देता है या फिर तानिया से करवाता है।
उधर तानिया को यकीन नहीं आ रहा था कि पल भर में उसके साथ क्या हो गया। वो अब गुस्से में एचआर कैबिन की तरफ बढ़ चुकी थी। जयेश उसे देखते ही उसके पीछे पीछे भागा। एचआर के सामने पहुंचकर तानिया ने डेस्क पर एक कागज रखते हुए कहा, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। आई होप कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना कहकर तानिया बाहर आई और जयेश से नजरें बचाते हुए वहां से जाने लगी। जयेश ने उसे आवाज दी, तानिया सुनो तो, आखिर ये सब क्यों कर रही हो तुम? जयेश उसके पीछे पीछे भागा मगर तानिया ने उसकी एक नहीं सुनी। वो वहां से जा चुकी थी। टेंशन में जयेश तानिया को फोन मिलाने लगा मगर उसने फोन नहीं उठाया। इसी तरह काफी ट्राई करने के बाद भी तानिया ने फोन नहीं उठाया तो परेशान होकर जयेश ऑफिस से बाहर निकलकर अपने घर पहुंच गया। शाम के वक्त वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो वहां अनामिका को देखकर चौंक पड़ा। अनामिका, तुम यहाँ? वो मेरी बीवी संगीता। उसके आगे कुछ कहने से पहले ही अनामिका ने उसके होठ पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, पता है हमें कि संगीता को ये राज पता चलना खतरनाक हो सकता है। कोई बात नहीं, वो कभी नहीं जान पाएगी। संगीता इस वक्त अपने कमरे में ही थी और उसने अनामिका को नहीं देखा था, इसलिए जयेश थोड़ा निश्चिंत तो हुआ, लेकिन फिर भी अनामिका को जल्दी से अपने कमरे में ले गया। लेकिन तभी अनामिका ने कुछ ऐसा कहा जिससे जयेश का दिमाग घूम गया। कमरे में आते ही अनामिका ने कहा, आज फैसले का समय है जयेश। अनामिका के कहने के अंदाज से जयेश को अपने जिस्म में एक सिरहन सी महसूस हुई। वो हकलाते हुए बोला, कैसा फैसला? बताते हैं। इतना कहकर अनामिका ने बेड के नीचे हाथ डाला तो उसके हाथ में एक बॉक्स था। वो उसे जयेश को पकड़ाते हुए बोली, इसे खोलो, पता चल जाएगा। आखिर क्या है उस बॉक्स में जो अनामिका ने जयेश को दिया है? किस फैसले की बात कर रही है अनामिका? क्या संगीता कभी जान पाएगी अनामिका का सच? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।